एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं, जो कि दो स्टेप में होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो आज हम यहाँ बात करेंगे मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल जो फूड डाइजेस्ट होता है वो टीथ के हेल्प से होता है। तो टीथ के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मोनोफाइकोडोंट, पॉलीफाइकोडोंट और डाइफाइकोडेंट। तो ये 3 प्रकार होते हैं दांत के। ये 3 प्रकार जो होते हैं, जो मोनोफाइकोडेंट होता है वो ओनली 1 सेट और पॉली मैनी सेट। बट जो डाइफाइकोडेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक, तो आप टेम्परेरी और परमानेंट से समझ ही गए होंगे। हमारे पास जो दांत होते हैं वो डाइफाइकोडेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग। पॉलीफाइकोडेंट अक्सर एम्फीबियंस में देखे जाते हैं। और जो मोनोफाइकोडेंट होता है वो आपको केवल इंसिजर। तो हम यहाँ बात करते हैं ह्यूमन के टाइप्स के बारे में, यानी डाइफाइकोडेंट के बारे में। तो डाइफाइकोडेंट में जो टेम्परेरी होता है वो आपको पता होगा, बचपन में हमारा दूध का दांत आता है तो हम इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं। दूध के दांत को ही हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, जो आता है टूट जाता है, फिर हमारा परमानेंट टीथ आता है। तो टेम्परेरी टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2102 होता है टेम्परेरी टीथ का, जो कि संख्या में कितना होगा, इंटू 2 कर दीजिए। सेट है 2 करेंगे तो आएगा 20। तो टेम्परेरी टीथ की संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला देखेंगे तो आएगा 2123। ऊपर नीचे दोनों रहेगा, फिर इसको 2 से कर ली क्योंकि जबड़े 2 होते हैं, इंटू कर देंगे तो आएगा 32। तो कितनी संख्या हो गई, 32 दांत इंसानों के होते हैं। अब इन दांतों का नाम क्या होता है? तो पहला नाम होता है इंसीजर, दूसरा नाम होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और लास्ट होता है मोलर, जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। सो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर और विजडम टीथ, ये 4 दांत होते हैं। ये चारों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो दांत होता है वो 2 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। ठीक, इस संख्या में होता है, उसी से फॉर्मूला बना है। ये ऊपर के जबड़े में एक साइड का है, यानी अगर मुंह का स्ट्रक्चर देखें तो दांत ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, मैं बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है यहाँ पे दांत का, लेकिन कुछ ऐसे ही वे होता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 20 से डिवाइड कर देंगे तो जो 2 इधर, यानी 2 सेट इधर, 2 सेट इधर, फिर 1 सेट इधर, 1 सेट इधर केनाइन का, फिर 2 सेट इधर, 2 सेट इधर प्रीमोलर का, फिर 3 सेट इधर, 3 सेट इधर मोलर का। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। इसी को हम गिन के करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। और ये नीचे के जबड़े में भी वही चीज़ होता है, सेम मिरर अपोजिट।
ठीक, तो अब बात करते हैं इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर के बारे में। तो इंसीजर दांत जो होता है वो हमारे आगे का दांत होता है जो हम काटने के लिए यूज करते हैं। केनाइन दांत मोस्टली नोचने के लिए यूज होता है, जैसे मांस खाते हैं तो नोचा जाता है, तो उसको केनाइन्स की हेल्प से करते हैं। ये हमें मांस खाने वाले जानवरों से मिला है क्योंकि हम इवोल्यूटेड हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो मांस खाते थे, फल खाते थे, सब्जी वगैरह खाते थे कच्ची, इस कारण से हमारे पास इस तरह के दांत भी हैं, केनाइन दांत, जो शेरों में पाए जाते हैं मांस को नोचने के लिए। तो इसका काम होता है नोचना, जो कि एक सेट में यहाँ किनारे साइड पाया जाता है। नुकीला दांत होता है, सबसे शार्प दांत वही होता है। प्रीमोलर को चबाने के लिए यूज किया जाता है और मोलर भी चबाने के लिए ही यूज होता है, इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। अदर टाइप्स ऑफ टीथ, पहला है होमोडेंट एंड हेट्रोडेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, होमोडेंट यानी सेम सेट हो जिसमें सेम प्रकार के दांत हो, हेट्रोडेंट डिफरेंट टाइप के दांत हो। तो एग्जाम्पल हेट्रोडेंट का होगा ह्यूमन, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। और होमोडेंट फिश होती है, उसमें एक ही प्रकार के दांत होते हैं। ये हुआ पहला टाइप्स। अब हम तीसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। ब्यूनोडेंट, सेनोडेंट, सिलेनोडेंट एंड लोफोडेंट। ये सब शेप और साइज के आधार पे हैं, जो 4 प्रकार के हैं। वो ह्यूमन में पाया जाता है। सीनोडेंट जो होता है वो बहुत शार्प होता है, तो वो कार्निवोरस में पाया जाता है। जो सिलेनोडेंट होता है वो ग्रासनिंग यानी घास खाने वाले जानवर जो होते हैं उनमें होता है, फूडिंग ग्रास। एंड लास्ट वन एग्जाम्पल होता है, वो होता है एलिफेंट का, जो चबाने के लिए यूज होता है। ठीक, फिर लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। दांत जैसे जबड़े में जुड़े रहते हैं उस हिसाब से दांतों को कितने प्रकार में बांटा गया है। एलिवोलर वो बोन है जिसमें दांत धसे होते हैं, इसको हम लिख लीजिए एलिवोलर बोन, इसको हम मैक्सिला और मैंडिबल भी कहते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल यही एक बोन है जिसमें दांत धसे होते हैं। तो दांतों के टाइप्स हैं, पहला टाइप्स है एक्रोडेंट, दूसरा है प्लूरोडेंट और तीसरा है थीकोडेंट। एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट, थीकोडेंट। तो जो एक्रोडेंट है वो सिंपल होता है, सिंपली अटैच होता है किस पे, सिंपली अटैच यानी ये है दांत यहाँ अटैच हो गया, सिंपल फॉर्म में अटैच होता है। इसका एग्जाम्पल होता है फिश। प्लूरोडेंट जो होते हैं वो पार्शियली अटैच होते हैं, जैसे कि ये दांत का होल है, यहाँ पे धसेगा, उसमें दांत कुछ ऐसे लगे होते हैं, ये आपका टीथ है। तो ये पार्शियली अटैच है, पूरा नहीं अटैच है, इस पोजीशन को हम पार्शियली अटैच कहते हैं। फिर आता है थीकोडेंट, इट्स कॉल्ड डीपली प्लेस। एग्जाम्पल इसका है ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल रेप्टाइल्स होता है। ठीक, सांपों में जो दांत होते हैं वो पार्शियली अटैच होते हैं, उनको प्लूरोडेंट में कहते हैं, और जो
थीकोडेंट आप लोग जानते होंगे, हम लोग पूछते हैं कि आपका दांत किस प्रकार का होता है, तो लोग कहते हैं थीकोडेंट, क्योंकि हम लोग के मुंह में दांत जो होते हैं वो ऐसे धसे होते हैं। एल्वियोलर में इस तरह के धसे होते हैं, यानी परमानेंट फिक्स होते हैं डीपली जाके। लेकिन जो रेप्टाइल्स में होते हैं वो पार्शियली अटैच होते हैं। फ्लोरोडेंट, इसका एग्जांपल मैं इधर साइड लिखती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका एग्जांपल है रेप्टाइल्स, इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, एंड एक्रोडेंट का एग्जांपल है फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक, तो ये हुआ दांतों के प्रकार। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, प्रीमोलर comes under मोनोफाइकोडेंट, यानी एक सेट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम मोनोफाइकोडेंट के अंदर रखते हैं। एंड वन मोलर also comes in मोनोफाइकोडेंट, क्योंकि जो मोलर है, विजडम टीथ है, उसमें भी जो दांत होते हैं उनका एक टाइप जो होता है वो एक सेट में आता है, और जो रहता है वो दो डबल सेट में होते हैं, वो डाईफाइकोडेंट में आ जाते हैं, लेकिन मोनोफाइकोडेंट का एक सेट होता है। तो प्री मोलर और मोलर को हम मोनोफाइकोडेंट में रखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ये हुआ दांत का प्रकार। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि डाइजेशन जो होता है वो केमिकली कैसे होता है, मैकेनिकल वे में होने के बाद केमिकल फॉर्म में जाता है तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।